पीएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 9 बड़ी बड़ी घोषणाएं, हरियाणा सरकार 9 ऐलान, सभी हरियाणा वालों के लिए ये ऐलान किए गए, घोषणाएं की गई हैं जिन पर विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा आपसे हम करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। साथ ही सीधी घोषणाओं पर चलते हैं, सीधे ऐलान पर चलते हैं। आज जो है डिजिटल बोर्ड पर ये सूचना हम आपको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आज सिर्फ इस वीडियो में दिक्कत होगा, बाकी और जो है डिजिटल बोर्ड चाहेंगे उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। बाकी सूचना मिलना चाहिए, चाहे वो डिजिटल बोर्ड से मिले चाहे स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से मिले, ठीक है। अब सीधा जो है ये घोषणाओं पर चलते हैं, ऐलानों पर आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले भाई, आज से अपना नया साल शुरू हो चुका है। आज से नया साल अपना शुरू हो गया है। 1 अप्रैल अपना नया साल होता है, ठीक है। 31 मार्च अपना साल का अंतिम दिन होता है। जो ये 1 जनवरी जो होता है ये अंग्रेजों का नया साल है, हमारा ये नया साल नहीं है। तो आज से सरकार ने नए नियम लागू किए, कुछ बड़े बड़े बदलाव किए हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं जो आज से वो शुरू होने जा रही हैं। साथियों, सबसे पहले अब 12 लाख तक की सालाना आय टैक्स फ्री है, यानी 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 12 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किया गया है, ठीक है। आज से ये लागू हो जाएगा। दूसरा, फ़ोन पे, गूगल पे इनएक्टिव नंबर जो हैं उनसे पेमेंट नहीं होगी, यानी आप ऐसे नंबरों से फ़ोन पे, गूगल पे आपने बना लिया, अब वो नंबर बंद है। अगर आपके वो मोबाइल नंबर बंद हैं जिनसे आपका फ़ोन पे, गूगल पे चल रहा है, तो आज से बंद हो जाएंगे। आपको फ़ोन पे, गूगल पे लगातार चालू रखने के लिए वो अपना मोबाइल नंबर चालू रखना होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबरों से पेमेंट नहीं होगी। ये साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने ये जो है वो किया है। साथियों, तीसरा, न्यूनतम राशि ना रखने पर पेनल्टी लगेगी। अब तक क्या है, HDFC बैंक होगी, एक्सिस बैंक होगी, ये बैंकों ने जो है पेनल्टी लगा रखी है। न्यूनतम उतना मतलब भाई मिनिमम आपको 5,000 रखना है, 1,000 रखना है, 500 रखना है। HDFC का 5,000 का रूल है, 5,000 से कम रखोगे पेनल्टी लेंगे, 1,000 से कम रखोगे पेनल्टी लेंगे, 2,000 से कम रखोगे पेनल्टी लेंगे, ठीक है। अब जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक समेत जो सरकारी बैंकें हैं उन्होंने भी पेनल्टी लगा दी है। इन्होंने कह दिया भाई अगर न्यूनतम 1,000-2,000 रुपये अगर आप नहीं रखोगे खाते में तो फिर आपका प्रतिदिन हम 30 रुपये, 40 रुपये इतना जो है पेनल्टी आप पर लगेंगी। पेनल्टी का 53,000 करोड़ रुपया सरकार जनता से ले चुकी है। ये बैंकें जो है 53,000 करोड़ रुपया सरकार से जनता से ले चुकी हैं। 53,000 करोड़ की पेनल्टी के नाम पर, न्यूनतम बैलेंस ना रखने के नाम पर बैंक खाते से, ठीक है। और इसके अलावा भाई अब जो है 3 बार ही दूसरे बैंक के ATM से बिना चार्ज कोई पैसे निकाल पाएंगे। इसके बाद अलग अलग बैंकों में 25 रुपये तक चार्ज आपको देना होगा, ठीक है। ATM कार्ड से 3 बार ही पैसे फ्री निकाल सकेंगे, उसके बाद 25 रुपये आपको देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड में बदलाव कर दिया गया है, TDS TCS में बदलाव किया गया है, इनामी राशि में बदलाव किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह UPS जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो अब लागू आज से कर दी गई है, ठीक है। 20,000 करोड़ का बकाया वसूलने को OTS का सहारा, दागियों को लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यानी एक मुश्त निपटान योजना आज से शुरू हो गई है भाई। एक मुश्त निपटान योजना, ठीक है। इसका मामला क्या है भाई, अगर आप 10 लाख रुपए तक का हुआ है तो आपका 40% जमा करो और माफ़ करवाओ, ठीक है। 10 लाख से 10 करोड़ तक है तो पता आधा माफ़ करवाओ और पूरा माफ़ करो। www.haryanaTax.gov.in पर जाकर आप अपना निपटान करवा सकते हैं। पूरा आपका ब्याज माफ़ होगा, पूरा आपका जुर्माना माफ़ होगा। साथियों, इसमें इसके अलावा जो है आपको मूल राशि का 40 या 50% देकर आपको जो है ये निपटान, ठीक है। एक मुश्त निपटान योजना 1 अप्रैल 180 दिनों के लिए योजना है। आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा सरकार द्वारा ये योजना आज से इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन होगा ततीमा, पल भर में मिलेंगे नक्शे साथियों। और भाई जो खसरा नंबर और जमाबंदी, ठीक है। तो अब सारा सिस्टम हरियाणा का ऑनलाइन होगा। 1 सेकंड में आपको नक्शे मिलेंगे, 1 सेकंड में आपको खसरा नंबर मिलेगा, 1 सेकंड में आपको जो है जमाबंदी मिलेगी। MSME उद्यमियों को सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालय में नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। प्रदेश सरकार ने जो है जवाबदेही इसको लेकर तय कर दी गई है। दोस्तों, जो है अगस्त तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। जो आपका नक्शा है, खसरा नंबर, जमाबंदी पूरे हरियाणा में आपको ऑनलाइन तुरंत के तुरंत आपको 1 सेकंड में मिला करेगी। सरकारी स्कूलों में आज घोषित हो गए वार्षिक परीक्षा के परिणाम। भाई नई कक्षा में दाखिले के साथ ही मिलेंगी आज से पुस्तकें, ठीक है। तो साथियों, आज जो है घोषित हमारे जो बच्चों के रिजल्ट, कल ईद के कारण रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए थे, आज आपके रिजल्ट घोषित होंगे। आस्था के भोजन में मिलावट, कट्टू और सामक के चावल का आटा खाकर अम्बाड़ा यमुनानगर में 120 व्रतधारी जो है बीमार हो गए।
साथियों बहुत बड़ी मिलावट जो है इसको लेकर चल रही है। अब मिलावट करने वालों पर सरकार बड़ी सख्त हो चुकी है। भाई पटवारी का कारनामा, 50,000 श्रमिकों का वर्क स्लिप वेरीफाई कर दी, सस्पेंड उसे सरकार ने कर दिया। इस पटवारी ने क्या था, अकेले ने इसने जो है 50,000 नई लेबर कापी बना दी, 50,000 नई लेबर कापी बना दी। इस अकेले ने वेरीफाई कर दी, सबकी जारी कर दी। जब मामला सामने आया कि एक व्यक्ति 50,000, फिर ये मामला सभी की लेबर कापी जो है कैंसिल कर दी। फिर मामला पहुंचा अनिल विज के पास, क्योंकि अनिल विज लेबर मंत्री है। तो फिर अनिल विज ने वो सारी बहाल करवा दी और अनिल विज ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई करो। अब इसने 50,000 जो बनाई है, इसने गलत भी बनाई होंगी, जायज वर्करों की बनी होंगी, तो अब तुमने सारी कर दी सस्पेंड। अब इसमें तो जायज भी फंस गए ना, जायज भी पिस गए, जायज की होगी। तो अनिल विज जी ने कहा कि इनको बहाल करो 50,000 जो लेबर कापी है, और जांच करो आराम से, जो है नाजायज जिसकी बनी है उसको काटो। तो वह बड़ा मामला सामने युवा आया है। साथियों जो है ये एक संदीप नाम का पटवारी था, इसने अकेले ने 50,000 लेबर कापी जो है वेरीफाई कर दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऑनलाइन आवेदन यानी नए मकान जो फॉर्म है, बीपीएल वाले फॉर्म भरे जा रहे हैं। सर्वे फॉर्म के लो, न्यू मकान फॉर्म के लो, तो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। अब जो है 30 अप्रैल कर दी गई। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जो बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई है। कल ही मैंने SD सरकारी योजना, मेरा दूसरा चैनल है SD सरकारी योजना जो है मेरा दूसरा चैनल, उस चैनल पर मैंने जो है ये फॉर्म अप्लाई करके दिखाया। भाई 7 साल बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही नया मकान आपको मिलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आपको जो है 100 गज की प्लाट दी जाएंगी। ठीक है, तो भाई नायब ने भी ऐलान किया, भाई अपना फॉर्म भर लेना। साथियों साथ ही 90 दिन की मजदूरी मनरेगा के 374 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 33,360 और 12,000 शौचालय के लिए दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अपना भाई जो है फॉर्म भर लेना। पहली किस्त में 45,000 रुपये मिलते हैं, दूसरी में 60,000, तीसरी किस्त में 33,000 रुपये सरकार इसमें देती है। ठीक है, अपना फॉर्म भर लेना भाई। मैंने SD सरकारी योजना पर दोनों फॉर्म भर के आपको दिखा रखे, मोबाइल फ़ोन से आवास प्लस ऐप से आपके भरे जा रहे हैं। इस तरह कोई पैसा देना नहीं है भाई, कभी इस तरह पैसा दो। ठीक है, ये पैसा ले रहे हैं, इस तरह पैसा आपको देना नहीं। जब सरकार डाल रही है बिना बात पैसा बीच में मार रहे हैं। दोस्तों आधी अधूरी तैयारियों के साथ आज से हरियाणा प्रदेश के अंदर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 75 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। 415 अनाज मंडियों में। हिसार एयरपोर्ट पर AI का स्टाफ पहुंचा, आज टेक ओवर की प्रक्रिया हो जाएगी। तकनीकी कारणों से नहीं पहुंची अलायंस एयर, CM के हेलीकॉप्टर ने एयरपोर्ट से ही उड़ान भरी थी। तो आज जो है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर सोमवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टाफ पहुंच गया। साथियों अब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। भाई अब बहुत जल्द आपकी जो है हिसार से हवाई सेवाएँ शुरू होने जा रही हैं। इस साल दोगुने सहने होंगे लू के थपेड़े, अप्रैल जून में सामान्य से अधिक गर्मी देखने को मिलेगी। आज की यही बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, ऐलान थी, जो हमने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।